हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर वाई डी सर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं ऑन द वाई डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आप लोगों का जो ट्वेल्थ का सिलेबस है केमिस्ट्री का, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। और जैसे मैं कई यूट्यूब चैनल को देख रहा था तो वो कह रहा था कि काफ़ी गुड न्यूज़ है आप बच्चों के लिए। तो अगर एक पार्ट पर कहें तो एक गुड न्यूज़ भी है कि भाई ट्वेल्थ का जो सिलेबस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर गया। लेकिन अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपके ट्वेल्थ के सिलेबस से अभी निकाल दिए गए हैं, और वो उन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए मैं नहीं कहूँगा कि वो गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपको फिर ड्रॉप करके अपना फिर से टाइम उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो ट्वेल्थ के सिलेबस के अंदर आपका होता तो वो एटलीस्ट ट्वेल्थ के साथ वो टॉपिक्स आपके कवर होते। जब आप कोचिंग ले रहे होते देन आपको कंसेप्ट क्लियर होते और आपको बेटर तरीके से वो चीज़ें समझ में आती। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना प्रोस्पेक्ट है कि आप कह सकते हो कि गुड न्यूज़ भी है और मैं कहूँगा कि बैड न्यूज़ भी है। ठीक है, ये एक मिली जुली प्रतिक्रिया है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आपको क्या लगता है कि गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। उसको एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर मेंशन करें, और इस पार्ट को भी मेंशन करें कि अब आपको जो रिड्यूस किया हुआ सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है या कंप्लीट सिलेबस को आपने करना है। उस चीज़ को भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार मुझे मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अब आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट कराता हूँ टॉपिक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर बच्चे आज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पास। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का आपका टॉपिक है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए कि भाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बेसिकली होता क्या है, कहाँ पर आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आपने किसी भी मैटर की 3 स्टेट को आपने स्टडी किया। वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस। ठीक है, जब आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करेंगे देन इट यहां पर आप यूज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट वर्ड, और जब आपका लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस के अंदर तो वहां पर आप यूज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट वर्ड। वहां पर आप क्या यूज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं एक जनरल से एग्जांपल से बात करूं तो जैसे आपके पास है वाटर। ठीक है, वो आपके पास आइस की फॉर्म में भी है, वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी है। ठीक है, और H2O जो है वो आपके पास वाटर वेपर की फॉर्म में भी आपके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, H2O जो है वो आपके पास इन 3 फॉर्म के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों फॉर्म के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब हमें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करना है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है आपके पास, क्या है आपके पास, कि हमें किस तरीके के बॉन्ड को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर हम, जैसे वाटर का ही केस लेता हूं, तो वो सोचते हैं कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। मतलब उनके दिमाग में होता है कि हमें इस बॉन्ड को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। ठीक है, जबकि ये चीज़ क्या है बच्चे, बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं टर्म्स थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, या आप उसके लिए यूज करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। ओके, पॉइंट क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर फिर हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करते हैं। तो देखो, जैसे बच्चे वाटर का आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ही वाटर का आपके पास एक और मॉलिक्यूल है। ठीक है, इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके पास एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बेसिकली आप इस बॉन्ड को क्या कर रहे होते हैं बच्चे, ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड है बेसिकली आपके पास 2 तरीके के बॉन्ड आपके पास होते हैं। एक बॉन्ड यहां पर होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड योर वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
एक बॉन्ड आपके पास ये होता है, ठीक है। दूसरा यहां पर जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड पार्ट यहां पर होता है आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो भाई वीक वंडरवाल फोर्स क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पता होगी। और नहीं पता है तो बुक से एक बार इसको स्टडी करना। और फिर भी आप लोगों को लगता है कि भाई हमें तो इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर चाहिए ही चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि हमें इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आपको उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बेसिकली चीज़ें बता देता हूँ जो आपके इस कंसेप्ट में यूज़ होंगी इन टॉपिक्स के, इन पार्ट्स के ऊपर जो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं बच्चे, जो वीक वंडरवाल फोर्स है वो आपके पास डिपेंड करता है, वीक वंडरवाल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है ऑन साइज। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे साइज आपके पास भैया इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, तो वीक वंडरवाल फोर्स भी क्या कर जाएगा आपके पास? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो मैंने आपको बताया कि भैया वो डिटेल के अंदर ही मैं बात करेंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे ना, ठीक है। तो अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी मेरे को है कि आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें, फिर इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, ठीक है। बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोर, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन इन एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? यूज होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विद टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आपके पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर एक उस इसी मॉलिक्यूल्स के अंदर ही आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वो आपके पास क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपके पास पार्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर मैं एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं बच्चे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है बच्चे? ज्यादा आपका स्ट्रांग होता है। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं एक बार, ठीक है। चलिए अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज क्या करता है आपके पास? इंक्रीज करता है, ठीक है। या मैं दूसरे तरीके से बात करूं, अगर ये एटम्स के बॉन्ड बनेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज भी क्या करेगा आपके पास? इंक्रीज करेगा। किसी भी टर्म से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल भी क्या होता है? कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। अगर एटम का साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल का साइज भी वहां पर क्या कर रहा है? आपके पास इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो देखिए, तो हमने कहा कि जब आपके पास एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेगा, इसका मतलब आपके पास वीक वंडरवाल जो फोर्स है, वीक वंडरवाल जो फोर्स है वो आपके पास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा,
ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, वीक वंडरवाल फोर्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। और वीक वंडरवाल फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब मैं यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस देता हूँ, जरा ध्यान से देखना उस एक्सेप्शनल केस को। ओके, मैं यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस देता हूँ आप लोगों को। मैंने केस दिया आपके पास NH3 और PH3 का, या आप ले सकते हो H2O और H2S का, या आप ले सकते हो HF का और HCl का। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करता हूं आप यहां पर किधर मूव कर रहे हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप जाएंगे, वीक वंडरवाल फोर्स इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट अगर मैं यहां पर इन केसेस को कंपेयर करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर क्या करता है, डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है आपके पास, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, उस चीज को जरा ध्यान से देखिए बच्चे। अगर मैं बात करता हूं तो इन केसेस के अंदर देखो, NH3, H2 और HF के केस के अंदर देखो, हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन है विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ यहां पर बॉन्ड बन रखे हैं। तो जब इनके साथ बॉन्ड बढ़ा तो इस केस के अंदर आपके पास क्या हुआ बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, इन केस में क्या बना आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस केस के अंदर, इन केसेस के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं, यहां पर क्या होगा आपके पास, वीक वंडरवाल फोर्स होगा। यहां पर क्या होगा आपके पास, वीक वंडरवाल फोर्स होगा। पॉइंट क्लियर है, वीक वंडरवाल फोर्स होगा। ठीक है, और अभी हमने जस्ट बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू वीक वंडरवाल फोर्स। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इन केसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू इसके। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू PH3, इसी तरीके से H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू H2S, इसी तरीके से HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है HCl के कंपैरिजन में। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि भैया H2O तो लिक्विड है जबकि H2S आपके पास क्या है, गैस है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें। ठीक है, बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, तो यहां पर ऐसा क्या है, तो यहां पर भी रीजन क्या है, H2O के लिक्विड होने का, क्योंकि यहां पर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2S के केस में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। पॉइंट क्लियर है? ओके, कमेंट के अंदर मुझे जरूर मेंशन करें। ठीक है बच्चे, अब बात आती है कि अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वीक वंडरवाल फोर्स, तो क्या ये सभी केसेस में होगा कि जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जहां पर वीक वंडरवाल फोर्स है वहां पर आपका कम होगा? क्या ऐसा सभी केसेस में है? तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। तो बच्चे, मैं यहां पर एक एग्जांपल दूं आपको, इसी सीरीज को मैं आगे कंप्लीट लिखता हूं। NH3 PH3, ASH3, SbH3 और BiH3, बिस्मिथ हाइड्राइड। ठीक है, तो बच्चे मैं यहां पर कंपेयर करता हूं NH3 को और BiH3 का मैं यहां पर कंपेयर करता हूं। ठीक है, मैं NH3 का कंपेयर करता हूं और BH3 का कंपेयर करता हूं, इन दो का मैं यहां पर कंपेयर करता हूं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना यहां पर, और फिर भी किसी की कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है बच्चे, इस केस के अंदर तो आपको क्लियर है, इस केस के अंदर क्या है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और इस केस के अंदर आपको क्लियर है कि भैया यहां पर क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां पर वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर आपका प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बिस्मिथ का साइज क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है ना, NH3 के केस में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन BiH3 का साइज इतना बड़ा हो गया कि यहां पर वंडरवाल फोर्स जो फैक्टर है वो क्या कर गया, डोमिनेट कर गया, और वो इतना डोमिनेट कर गया कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी क्या कर गया, क्रॉस कर गया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्टेबिलिटी दे रहा था उससे ज्यादा स्टेबिलिटी अब ये वीक वंडरवाल फोर्स दे रहा है, क्योंकि BiH3 में साइज बड़ा होने से वीक वंडरवाल फोर्स आपका क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपके पास जो BiH3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू NH3, क्योंकि BiH3 के केस में जो वीक वंडरवाल फोर्स है वो आपके पास काफी ज्यादा क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। पॉइंट आ गया समझ में? कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताना ये पॉइंट क्लियर है या डाउट है। ठीक है,
अब यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग केस देता हूं। यहां पर जो केस रहेगा वो रहेगा आपके पास रिलेटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे रिलेटेड रहेगा आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड आपका केस रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी हम यहां पर दो फैक्टर की डिस्कस करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो जरा यहां पर ध्यान से देखना। मैंने एक केस लिखा, यहां पर ये है आपके पास पैरा प्रोडक्ट। ये क्या है? पैरा प्रोडक्ट। और एक मैं केस देता हूं आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और वहां पर मैं लेता हूं ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब जरा इसको ध्यान से देखना भाई। यहां पर देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव पोलराइजेशन के कारण। यहां पर क्या है? डेल्टा नेगेटिव। ये बॉन्ड बना, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड योर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, दैट इज योर डेल्टा नेगेटिव पोलराइजेशन। और ये जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड योर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बच्चे जरा ध्यान से देखिए, जब आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो सरफेस एरिया क्या कर गया? आपके पास इंक्रीज कर गया। यहां पर जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो सरफेस एरिया क्या कर गया? आपके पास इंक्रीज कर गया। सरफेस एरिया क्या कर गया? इंक्रीज करेगा। और सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो जो वीक वंडरवाल फोर्स है, वीक वंडरवाल जो फोर्स है वो भी क्या कर गया? आपके पास इंक्रीज कर गया। और उसके इंक्रीज करने से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इस केस में, तो यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन यहां पर सरफेस एरिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नो इफेक्ट ऑन सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो वीक वंडरवाल फोर्स पर भी कोई इफेक्ट आएगा नहीं। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं तो इसका मतलब इसने कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन नहीं की। मॉलिक्यूल डज नॉट गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। पॉइंट क्लियर है? और अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर के केस में बात करूंगा तो यहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज करने से जो वीक वंडरवाल फोर्स बढ़ा उससे क्या हुआ? इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और मिल गई, और जिसके कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। पॉइंट क्लियर है? तो हमने क्या कहा बेटा, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड की बात करेंगे तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और दूसरा क्या कर गया? आपके पास वीक वंडरवाल फोर्स इंक्रीज कर गया। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या कर गया बच्चे? यहां पर आपके पास वीक वंडरवाल फोर्स जितना था वो उतने का उतना ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से आपके वीक वंडरवाल फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किसी दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ पा रहा है। पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो जिस केस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उस केस के अंदर ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉइंट क्लियर है? तो मैं यहां पर अगर एक पैटर्न लिखूं तो ये पैटर्न आपके पास किस तरीके से रहेगा? पैटर्न आपके पास रहेगा किस तरीके से? सबसे ज्यादा फैक्टर रहेगा किसका? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्या रहेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर का।
ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वीक वंडरवाल फोर्स है, उनका लगभग क्या रहेगा आपके पास, बराबर रहेगा। उनका ऑलमोस्ट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि भाई यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर भी क्यों होगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि बच्चे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपके पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में यूज नहीं हो रही। और हमने क्या बताया था शुरुआत में, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के आपस में नहीं जोड़ती, वो कौन जोड़ती है आपके पास, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोड़ती है। पॉइंट क्लियर है? ओके। तो बच्चे इतने पार्ट को आपने करना है। और फिर भी किसी बच्चे की कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे जरूर अपने कमेंट को मेंशन कर देना। ठीक है, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा अगर आप बच्चों का कोई भी डाउट रहता है तो। ठीक है। और डाउट के लिए हमने बच्चे स्पेशल टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप उस ग्रुप को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो लिंक मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बाय, हैव ए नाइस डे। और टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चे, बाय, टेक केयर।